खबर जबलपुर से है, जहां आयुर्वेदिक दवाइयां जांच में फेल हो गई हैं। ग्वालियर लैब में ये सैंपल्स भेजे गए थे जिनका टेस्ट होना था और इस टेस्ट में ये दवाइयां फेल बताई जा रही हैं। 7 तरह की दवाएं जांच में फेल हुई हैं। छिंदवाड़ा जिले से इन दवाओं के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। जबलपुर जिले में दवाओं की अब बिक्री पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं सभी आयुर्वेदिक दवा दुकानों से अब सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। जबलपुर से मामला सामने आया है, जहां आयुर्वेदिक दवाइयों की जांच होनी थी और इस जांच में करीब 7 तरह की दवाइयां ऐसी हैं जो फेल हुई हैं, जिनके सैंपल्स फेल बताए जा रहे हैं। ग्वालियर लैब में ये सैंपल्स भेजे गए थे, जिसके बाद ये पता चला है कि ये दवाइयां फेल हो गई हैं, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो वहीं छिंदवाड़ा जिले से इन दवाओं के सैंपल्स लिए गए थे और अभी फिलहाल जबलपुर में इन दवाओं की विक्रय पर रोक लगा दी गई है, यानी कि इन दवाओं को अब आप नहीं खरीद सकते हैं। इन दवाओं के अब आगे भी सैंपल्स की जांच होगी और इसके साथ ही अब बाकी की भी सभी आयुर्वेदिक दवा दुकानों के लिए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए लोग जा रहे हैं और अब बाकी की भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, उनको भी जांच में भेजा जाएगा और इसके बाद जांच के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सी दवाएं बेची जाएंगी या फिर कौन सी दवाएं नहीं बेची जाएंगी। फिलहाल 7 तरह की दवाएं ऐसी सामने आई हैं जिनके सैंपल्स भेजे गए और जांच में ये सभी सैंपल्स फेल बताए जा रहे हैं। जबलपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां आयुर्वेदिक दवाइयां जांच के लिए भेजी गई थी और सभी दवाइयां फेल बताई जा रही हैं। 7 तरह की दवाएं जांच में भेजी गई जो कि फिलहाल फेल है। जबलपुर जिले में दवाओं की विक्रय पर अब रोक लगा दी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आयुर्वेदिक दवाइयों को जांच के लिए भेजा गया लेकिन सभी सैंपल फेल बताए जा रहे हैं और अब ऐसी भी खबर है कि बाकी की भी जो दवाइयां हैं उनकी भी जांच होगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी घटना है क्योंकि छिंदवाड़ा में जिसके बाद जब 20 बच्चों की मौत हो गई थी और कप सिरप कंपनी पर सवाल खड़े हुए थे और जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसके बाद से लगातार जो आयुष विभाग है वो एक्टिव बना हुआ है और न केवल छिंदवाड़ा बल्कि प्रदेश भर के दवा दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक दवा दुकानों से भी सैंपल जब लिए गए थे तो उनकी जाँच जो है, उनकी जाँच रिपोर्ट जो आई तो वो फेल पाए गए। ग्वालियर की लैब में उनका टेस्ट हुआ और उसके बाद 7 प्रकार की जो दवाएं हैं, जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो कई नामी ग्रामी कंपनियों की दवाएं हैं जो बाजार में पिछले कई सालों से बिक रही थी, वो टेस्ट रिपोर्ट में जो है फेल हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले के बाद छिंदवाड़ा में तो प्रतिबंध लगा ही है, लेकिन जबलपुर जिले में भी इन 7 दवाओं पर की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लग चुका है और अब आयुष विभाग जो है ऐसे ही तमाम आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर भी जो है सैंपल कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए, आयुर्वेदिक दवा दुकानों को या आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर एक लोगों में ये बात बैठी है कि आयुर्वेदिक दवा खाने से अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दवा में किसी प्रकार की मिलावट है या वो तय मापदंड से पूरा नहीं करती तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में कभी ना कभी ये नुकसान जरूर करेगी। तो ऐसे में आयुष विभाग जो है अब लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी तरह आयुर्वेदिक जो दवा दुकान है उनसे सैंपल ले रहा है और उनकी जांच पड़ताल कर रहा है। फिलहाल इन 7 दवाओं पर तो प्रतिबंध लग चुका है। बिल्कुल, देखिए आगे भी जो दवाएं भेजी जा रही हैं जांच के लिए, क्या वो सही सामने आती है या वो भी फेल होती है, ये देखने वाली बात होगी।